प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। आपके पास एक सारणी दी गई है नीचे। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और इनमें बच्चों की संख्या नीचे दी गई है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। 11 से 13 जिनका दैनिक जेब भत्ता है उनमें बच्चों की संख्या 7 है। 13 से 15 जिनका दैनिक जेब भत्ता है उनमें बच्चों की संख्या 6 है। इस प्रकार ये सारे दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सारणी तैयार कर लेंगे और माध्य का प्रश्न है तो हम यहाँ पर माध्य के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर लिखी गई सारणी है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, इसको हम वर्ग अंतराल भी लिख लेते हैं। नीचे जो बच्चों की संख्या दी गई है उसको हम FI से दर्शाते हैं। तो 11 से 13 हमने लिख लिए ये सारे, ये तो हमने प्रश्न से ही उतारा। 11 से 13 7, 13 से 15 6, इस तरह से हमने ये सारे लिख लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, FI का समेशन कर देंगे। सबसे पहले हम FI का समेशन करेंगे और वो हमें जोड़ के इनका कुल जोड़ जो मिलेगा वो मिलेगा 44 प्लस F। अगला जो हमारा कॉलम रहेगा माध्य के लिए वो है XI, और XI जो होगा ये आपको मैं पिछले प्रश्नों में भी बता चुका हूँ कि इन दोनों का जोड़ होता है और जोड़ करने के बाद हम इसको 2 से भाग करते हैं। तो 11 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 24 और 24 को 2 से भाग करने पर आपके पास आ जाएगा 12, और वैसे भी 11 और 13 के बीच में आता है 12। इस प्रकार हम इन सभी को कर लेंगे। 13 और 15 को जोड़ के आपके पास 28 आएगा, 28 को 2 से भाग करने पर 14 मिलेगा। इस प्रकार ये 15 से 17 के बीच में हमें 16 मिलेगा, 17 से 19 के बीच में 18, 19 से 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22 और 23 और 25 के बीच में 24। तो ये हमारा अगला जो कॉलम था XI का वो हमने कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा DI बराबर XI माइनस A। A होता है आपका एज्यूम्ड मीन, इसे मैं पिछले प्रश्न में भी समझा चुका हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको गिनना है, इनकी गिनती करनी है। कितने हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। तो हम 3 ऊपर से छोड़ेंगे और 3 नीचे से छोड़ देंगे। जो बीच में आता है इसको हम A मान के चलते हैं और यहाँ हम लिख भी लेते हैं, यहाँ A हमारा रहेगा 18। अब हम यहाँ पर DI निकालेंगे और DI निकालने के लिए आपको मैंने पिछले प्रश्नों में भी बताया है कि DI कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट के लिए काम करेंगे, D1 के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे X1 भरेंगे। X1 हमारा 12 है और माइनस करेंगे जो हमने A अभी माना है 18। तो 12 माइनस 18 जब आप करेंगे तो आपके पास देखो 18 बड़े हैं और 12 छोटे हैं। तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 से 12 घटाने पर 6 मिलेगा, और 18 के साथ चिन्ह जो है वो माइनस का है, तो आपने यहाँ पे माइनस का 6 लिखना है। उसके बाद जो हमारा अगला है D2, तो D2 के लिए हम काम करेंगे X2 माइनस A। तो X2 आपका 14 है और A आपका फिर से 18। तो 14 माइनस 18, वही 14 माइनस 18 जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ से मिलेगा माइनस का 4।
उस प्रकार आपने इन सभी को करना है। 16 माइनस 18, इससे 16 माइनस 18 घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 2, और 18 से जब आप 18 घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 0, और 20 में से जब आप 18 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 2, 22 में से 18 घटाएंगे तो 4, और 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। और अगला जो हमारा कॉलम रहेगा, क्योंकि हम इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से हल करने वाले हैं, तो हमारा जो अगला कॉलम है वो रहेगा FI/DI। और FI/DI आपने यहाँ से इन FI और DI को गुणा करना है। तो FI, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर है 7 और ये है 6। 7 को जब हम -6 से गुणा करेंगे तो मिलेगा -42। 6 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 24, -24। 9 दूने 18, -18। 13 को 0 से गुणा करने पर मिलेगा 0। F को 2 से जब हम गुणा करेंगे तो मिलेगा 2F। और 5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 20, 5 चौके 20 होते हैं, 6 चौके 24। तो इस तरह से हमने इनका यहाँ पर हल कर लिया। अब आगे हमने नीचे इनका करना है जोड़, समेशन ऑफ FI/DI। तो समेशन ऑफ FI/DI निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस वालों को अलग से जोड़ लेंगे, जमा वालों को अलग से जोड़ लेंगे। तो माइनस वालों को जब हम जोड़ेंगे, बराबर करके लिखेंगे, तो ये माइनस के चिन्ह के साथ आएंगे, और इनको जोड़ के आएगा 4 और 2 6 और 8 14, 1 हासिल हो गया, 5 2 7 और 1 8, माइनस का 84 बनेगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये F के साथ है, तो ये ऐसे ही रहेगा, 2F रहेगा, लेकिन हम नीचे वालों को, इन दोनों को जोड़ देंगे, और ये जमा के साथ 2F भी इनके साथ जमा होगा, तो 2F जमा 24 और 20 को जोड़ने से मिलेगा 44। फिर हमने क्या काम करना है, रफ लाइन लगा लेते हैं। 2F जमा 44 रफ साइड में करते हैं, और माइनस का 84, इसको जब हम घटाएंगे, देखो ये तो 2F है, इसको तो 2F ही रखेंगे, क्योंकि F ये एक आपका चर होता है, तो इसको चर और अचर जो वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, इनको ऐसे ही जोड़ के रखना है। 2F, लेकिन ये दोनों ही अचर हैं, तो इनको आपने घटाना है। अब यहाँ से देखो, माइनस की जो रकम है वो बड़ी है और जमा का छोटा है, तो आप माइनस से जब आप इसको 84 में से 44 जब घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा यहाँ से 4 से 4 0 और 8 से 4 4, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ आएगा माइनस। तो यहाँ से आपके पास जो समेशन ऑफ FI/DI आ गया है वो आया है 2F माइनस 40। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप रहेगा, अब आपके पास एक प्रश्न में दिया हुआ है माध्य जेब खर्च। माध्य जेब खर्च दिया आपके पास 18। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, जो हमने अभी कल्पित माध्य के लिए जो काम किया है, तो हम कल्पित माध्य का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ से ए हमने घटाया था तो ए को जोड़ के रखेंगे, लेकिन किसके साथ, समेशन FI/DI बटा समेशन FI। ये आपका कल्पित माध्य का सूत्र होता है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, हमारे पास देखो माध्य जेब खर्च दिया हुआ है प्रश्न में, माध्य जेब खर्च दिया है 18, तो माध्य की जगह हम 18 रख देंगे। ए हमने जो माना था वो हमने ए की जगह ए भर देना है 18, जमा समेशन ऑफ FI/DI आपके पास है 2F माइनस 40 बटे समेशन FI आपके पास है 44 प्लस F। उसके बाद हम यहाँ से 18 को यहाँ ले आएंगे, ये जमा का है वहाँ आके घटाना का हो जाएगा, तो 18 से ये 18 माइनस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास सिर्फ यही बचेगा 2F माइनस 40 प्लस F।
18 से 18 जब आपका ये घट जाएगा तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा और फिर आप बराबर करके वैसे लिख देंगे। 18 से जब आप 18 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और आपने ये वाला इसी तरह से यहाँ उतार देना है। अगली लाइन में आपने देखो ये 44 प्लस f जो है वो भाग कर रहा है, तो यहाँ जाके जब ये 0 के साथ गुणा करेगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2f माइनस 40 बचेगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये 40 घटाना का इस तरफ ले आना है तो ये जमा का हो जाएगा और यहाँ आपके पास ये सिर्फ 2f बचेगा। 2 जो है वो f को गुणा कर रहा है। अगले स्टेप में ये क्या काम करेगा, 40 को भाग कर देगा। 2 से जब आप 40 को काटेंगे तो 2 दूने 4 और 2 शून्य का 0 हो जाएगा और f आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा और यही हमने लुप्त बारंबारता यहाँ से निकालनी थी। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 3 होता है। एक बार इसको आप देख लो और इसका एक स्क्रीनशॉट आप रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। धन्यवाद।